आप सबों को मैं सुबह का वंदन अभिनंदन करता हूं और हमेशा बताता हूं कि जीवन में सुबह की जो नियमावली है प्रत्येक दिन एक अलग दिशा एक अलग दशा के साथ चलने की जरूरत है, चलाने की जरूरत होती है। सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ना, बिछावन को प्रतिदिन प्रॉपर रूप में सहेजना और वह सहेजना आपके जीवन का अनुशासन का सबसे पहला और सबसे खूबसूरत तरीका होता है अपने जीवन शैली को जीने के लिए। सुबह जब बाहर निकलेंगे उस समय बाहर की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दशा और एक अलग सी दिशा होती है। जीवन में एक अलग सी आनंद की अनुभूति होती है और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जगना पड़ेगा। आपने कभी विचार किया हो या ना किया हो, पर एक जब सुबह जगते हैं उस समय एक आपके अंदर में एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी आनंद की अनुभूति होती है जो समझ में आता है। और जब समझ में आने लगेगा तो आप किसी भी तरह के समझौता किए बिना आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे। और उससे भी कठिन काम होता है कि प्रत्येक दिन एक ही नियमावली में अपने जीवन को सही रूप से चलाने का। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना करना और आजीवन अपने जीवन को एक परिधि में बांध कर रखी है, वो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको जीवन को सही दिशा और दशा पर ले जाने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत होता है सुबह का वातावरण। हमेशा अपने घर में एक ओंकार की जाप होनी चाहिए और हमेशा घर में एक अलग सी माहौल और एक अलग सी ऊर्जा देना है तो ओंकार मेडिटेशन के लिए और अपने जीवन में एक अलग सी अद्भुत शांति चाहिए तो ओंकार की जाप से शुरुआत होनी चाहिए सुबह की जीवन शैली। यह आपके अंदर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति देता है। इस पर जरूर विचार करें और इसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करने की जरूरत है। की तरफ पार्क की तरफ जाएंगे तो ठंडे में एक सड़कों की एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी खूबसूरती दिखती है। और सुबह है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सुबह है, 6 बज चुके हैं, लेकिन सड़कों पर वह भीड़ नहीं है जो गर्मी के समय में होती है। लोग सिकुड़ जाते हैं हमेशा अपने ठंडे के समय में, इसलिए हमेशा एक नियम में चलाने की कोशिश करें अपने जीवन में। उनको स्वस्थ रहना है, उनको जाना ही है, बाहर निकलना ही होता है। सबसे ज्यादा आपको भीड़ चहल पहल दिखेगी चाय की दुकान पे, गुटखे की दुकान पे, क्योंकि लोग इसके बिना रहना मुश्किल हो गया है आजकल के समय में। पर आपको इन सबों से दूर रहना चाहिए और कोशिश करना है कि इसकी लत न लगे अपने जीवन में। खासकर रविवार के दिन सड़क पूरा शांत रहता है और ऐसे भी ठंड की समय है। पार्क के सामने हम लोग आ चुके हैं और अपनी सुबह की शुरुआत का यह पहला हिस्सा है और हम इसी तरह व्यक्तिगत मैं अपनी जीवन को एक अपनी परिधि में बांध कर चलने की कोशिश करता हूं। और ये हमारी विगत लंबे समय से हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। कौन किस तरह आता है, कौन किसकी किस तरह से क्या रूटीन है, इन नियमों के साथ न चलने की कोशिश है और मैं प्रयत्न करता हूं कि कोई हमारे नियमों को साथ चले। अगर अच्छा लगता है तो आप भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो आपकी जीवन शैली आपको मुबारक है। और हमेशा अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता हमारी जीवन का एक हिस्सा है। पार्क में पहुंचते ही आपके जीवन में एक अलग सी खुशी और एक अलग सी आनंद होती है और वह कब होगा जब आप समझेंगे इस बातों को, ऐसे समझ में नहीं आएगी। और किसी न किसी से आपको जीवन में एक प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। पार्क शांत है, रविवार का दिन है इसलिए पार्क शांत है और एकदम सन्नाटा है और इस सन्नाटे के साथ साथ अपनी जीवन में एक अलग सी खूबसूरती होती है, एक अलग सी और जिससे आपका पार्क में डेली मिलना जुलना होता है उनके साथ जब सुबह में आप मिलेंगे ना तो एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग से आनंद। और जय श्री राम का यहाँ नारा चलता है, हम सभी एक दूसरे से मिलकर ऐसे खुश होते हैं। यहाँ पर पूरा शांत है, अभी कुछ देर के बाद यहाँ भी चहल पहल होने लगती है। लेकिन सुबह का टहलने का मुख्य यही समय अच्छा होता है जिसको आप सही समय से निर्धारित करके हमारे कुछ लोग बैठ के पार्क का आनंद लेते हैं और बहुत ही शांत है। पूरी वातावरण शुद्ध होती है, ताकि कुछ देर के बाद इतनी चहल पहल हो जाए कि आपका
जय श्री राम का नारा लगाएंगे सब एक दूसरे के साथ। अगर स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता देने का प्रयास किया है तो हमारे सामने एक शख्स आ रहा है जिसका उम्र 75 साल उम्र है। लेकिन सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हरिओम हरिओम हरिओम। और हम प्रत्येक दिन बोलते हैं कि अगर हमारे जीवन में अगर किसी ने जीने की और सुबह की नियमावली को अगर किसी ने मेंटेन कराने का प्रयास किया है तो यही शख्स है जो हमें बताया है कि किसी का आना और नहीं आने से कुछ नहीं होता है। आप आइए। पार्क में एक चहल पहल सी होने लगती है और ठंडे में रवि आ रहा है इसलिए थोड़ा सा जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम सर, जय जय श्री राम और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और लोग आना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आएंगे और सबों का संगठन सब एकत्रित हो रहे हैं और एक अलग सी ऊर्जा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत। महादेव जी की आवाज आपने नहीं सुनी है। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रियल में एक अलग सी ऊर्जा देते हैं महादेव जी, एक अलग सी खूबसूरती है और अलग सी सब एक दूसरे के साथ मिलना और मिल करके अपनी सुबह की शुरुआत करना। इस पार्क में शुरू हो चुका है और यहाँ बहुत संख्या बढ़कर, लेकिन जितने हैं वो अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं और उन जागरूकता के लिए मैं आप कभी भी जीवन में किसी न किसी के साथ प्रेरणा कर लेते हैं तो कोई तो होगा जो इसके साथ अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आज हम लोग कपड़े खोल के या जिस हिसाब से भी अपने जीवन में किसी आज प्रेरणा लेने के लिए जब हम लोग फिल्मी अभिनेता के द्वारा सिगरेट दारू का प्रेरणा ले सकते हैं तो हम लोग जीवन में इन सब से क्यों नहीं प्रेरणा ले सकते हैं कि हमको स्वस्थ रहना है और स्वच्छता के साथ अपनी जीवन, क्योंकि इससे खूबसूरत चीज़ आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता आपका स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ अगर है तो ही आपका जीवन सही सोच के साथ आपके साथ चलता है। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ और इसी तरह सुबह की शुरुआत करें। सुबह में जल्दी जगह बिछावन छोड़े जल्दी से और बाहर निकले। जहाँ भी रहते हैं आप, ऐसा नहीं कि हम बाहर हैं पटना में हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब जहाँ भी हैं उस तरह की माहौल बना सकते हैं। इस पर केवल सोचने की जरूरत होती है हमेशा। अपने सर भी हैं हमारे, जय श्री राम सर, जय 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 श्री राम। और ये सर को मैं सैल्यूट करता हूँ हमेशा और इन लोगों के साथ ही सीखने की होती है कैसे रहना है बिंदास। क्या सर गलत बोल रहे हैं? बहुत कम है। अब गर्मी में देखेंगे कि यहाँ पर संख्या कैसे हो जाती है और यही मैं बार बार बोलता हूँ कि इसी शख्स से मैं प्रेरणा लिया हूँ कि सुबह कैसे फिट रहना होता है। कुछ करके दिखा दे लक्ष्मी सर। जय 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 श्री राम सर, जय जय श्री राम। संख्या बल बहुत कम है और हर पार्क में लोग आपसे मिलने के लिए हमेशा खुश रहना और हमेशा जय जय श्री राम करने के लिए आते हैं। कौशल, जय जय श्री राम सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सुबह में राम का नाम लीजिए, लेकिन केवल नाम मत लीजिए, उनके ऊपर चलने का, उनके जीवन को समझने का, उनके प्रति कुछ तो प्रेरणा लेके अपने जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे सब दौड़ते हैं यहाँ पर पार्क में और जिनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो लगे रहते हैं। पार्क में भी लोग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं और स्वस्थता की प्रति जो जागरूकता है अंदर में एक अलग सी खूबसूरती है। वो बेशक 0.1% ही लोग होंगे, लेकिन उन्हीं में से अपने आप को बनाकर रखने की कोशिश करें हमेशा। और आवाज़ सुनाई दे रही है लोगों को और यहाँ नारायण सर एक्सरसाइज कराते हैं और खूबसूरत देश होता है यहाँ का। नियम समाप्त होने के बाद घर पे निकलना, घर पे जाके माँ के साथ और माँ के परिवार का और सदस्यों के साथ एक्सरसाइज जरूरी होती है, क्योंकि ठंड में बीपी बहुत बढ़ता है, फ्लैक्चुएट करता है बीपी। इसलिए कभी भी ठंड में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है ब्लड प्रेशर वाले को कि वो ठंड से बचा के करना है। लेकिन एक्सरसाइज कराना जरूर है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं, हल्का कराइए लेकिन कराइए जरूर। कार्यशैली को बैलेंस करके और सही गति से चलाते हुए अपने जीवन को हमेशा सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करनी है। पार्क से लौट के घर में जाना और सबों के साथ अपनी
सुबह की शुरुआत करना एक अलग सी एक नियमावली होती है अपने जीवन की। और इसी तरह हम लोग चलें और प्रयास भी करें अपने नियमों में। घर पे आके अपने नियमों के साथ चलने की छोटी सी प्रयास है। और कोई चले या नहीं चले, लेकिन हम दोनों अपने नियमों के साथ हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। और हमेशा हम लोग एक साथ चलने का प्रयास है ये। बहुत अच्छा। सबसे खूबसूरत दृश्य यही होता है, सबसे खूबसूरत पार्ट आपके जीवन का, आपके जीवन साथी।